अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू हुआ विवाद अब और तेज होता नजर आ रहा है। ये बिल अमेरिकी सीनेट में पास हो चुका है और अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। ऐसे में अरबपति एलन मस्क के पिछले बयानों को देखते हुए सवाल उठने लगा है कि क्या वो अब अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। बता दें कि इस विधेयक को लेकर मस्क ने दावा किया है कि वो एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, जबकि ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर टेस्ला कंपनी के सीईओ पर निशाना साधा था। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती विधेयक को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रिपब्लिकन सदस्यों ने अपने 3 साथी सीनेटर और डेमोक्रेट सांसदों के कड़े विरोध के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को पारित कराने में सफलता हासिल की। विधेयक के पक्ष और विरोध में 50-50 मत पड़ने के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना मत देकर इसे मंजूरी दिलाई। विधेयक का विरोध करने वाले 3 रिपब्लिकन सांसदों में थॉम थिलिस, सुजैन कॉलिंस और केंटकी रैंड पॉल शामिल थे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव राष्ट्रपति के इसी अहम विधेयक को लेकर है। एलन मस्क ने 3 दिन पहले ही विधेयक की आलोचना तेज कर दी थी और उनका तर्क था कि रिपब्लिकन सीनेटर जिस कानून को पारित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी और उभरते उद्योग ठप पड़ जाएंगे। स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ मस्क ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया कि ये विधेयक रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा। सीनेट द्वारा देर रात तक चर्चा किए जाने के बीच मस्क ने सुझाव दिया कि वो अगले साल विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले कांग्रेस सदस्यों को उनकी सीटों से हटाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के हर सदस्य जिन्होंने सरकारी खर्च को कम करने के लिए अभियान चलाया और फिर तुरंत इतिहास में सबसे कड़ी कर्ज वृद्धि के लिए मतदान किया, उन्हें शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और अगर ये इस धरती पर मेरा आखिरी काम है तो वे अगले साल अपना प्राथमिक चुनाव हार जाएंगे। इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2.6 करोड़ बार देखा गया। कुछ घंटों बाद एलन मस्क ने एक पोस्ट जारी कर दावा किया कि यदि विधेयक पारित हो गया तो वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने लिखा कि अगर ये पागलपन भरा विधेयक पारित हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी का गठन हो जाएगा। हमारे देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के विकल्प की जरूरत है ताकि लोगों के पास वास्तव में आवाज हो। अमेरिका पार्टी के बारे में मस्क की पोस्ट को एक्स पर 3.2 करोड़ बार देखा गया। ट्रंप ने अपनी ओर से मस्क की आलोचनाओं में ईवी एसेंशियल्स और सब्सिडी पर जोर दिया। मंगलवार सुबह ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मस्क को पता है कि वो ईवी एसेंशियल्स के खिलाफ हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इतिहास में अब तक किसी भी इंसान की तुलना में एलन को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है और सब्सिडी के बिना एलन को शायद अपनी दुकान बंद करनी पड़ती, दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना पड़ता। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इससे देश को कुछ लागत बचत हो सकती है। ट्रंप ने पोस्ट किया कि अब कोई रॉकेट प्रक्षेपण, उपग्रह या इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन नहीं होगा और हमारा देश बहुत सारा धन बचा लेगा। शायद हमें सरकारी दक्षता विभाग से इसी पर अच्छी तरह से विचार कराना चाहिए। बहुत सारा धन बचाया जा सकता है। कई घंटे बाद फ्लोरिडा रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस के लॉन में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईवी सब्सिडी खोने की आशंका से मस्क नाराज हैं। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत परेशान हैं। आप जानते हैं कि वो इससे कहीं ज्यादा खो सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं, एलन इससे कहीं ज्यादा खो सकते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।